नमस्कार, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो हम सबके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन हम उनका समाधान कैसे निकालते हैं वो हम पर निर्भर होता है। कभी कभी हम रोने लग जाते हैं, कभी कभी हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, लेकिन उससे हम समाधान नहीं निकाल पाते हैं। बस ऐसे ही चक्रव्यूह में घूमते रहते हैं। मेरी आज की कहानी आपका मार्गदर्शन करेगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि जब कठिनाई आए तो क्या करना चाहिए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक किसान होता है। अब किसान की एक घड़ी होती है जो कि बहुत महंगी नहीं होती, लेकिन वो भावनात्मक रूप से उससे जुड़ा होता है, वो खो जाती है। अब वो अपना पूरा घर ढूंढ लेता है, लेकिन उसको कहीं घड़ी नहीं मिलती है। वो बहुत दुखी है और वो सोचता है कि मैं अब क्या करूं। अब वो सोचता है कि मैं बच्चों को बुलाता हूँ। बच्चे कोई भी चीज़ ढूंढ लेते हैं। अब वो बच्चों को बुलाता है और कहता है कि मेरी घड़ी गुम गई है और जो बच्चा मुझे घड़ी ढूंढ के देगा उसे मैं 100 रुपये इनाम दूंगा। अब सारे बच्चे ढूंढने निकल जाते हैं घर के अंदर। अब घर के अंदर बाहर किसान का सारा अनाज इधर उधर कर देते, लेकिन घड़ी नहीं मिल पाती। खैर, फिर दुखी हो जाता है किसान कि अब मैं अपनी घड़ी कैसे ढूंढूं। अब उनमें से एक बच्चा उनके पास आता है और कहता है कि मैं आपकी घड़ी ढूंढ सकता हूँ, लेकिन ये काम मैं अकेले ही करना चाहता हूँ। किसान को लगता है मुझे तो अपनी घड़ी से मतलब है, तुम जाओ अकेले ढूंढो। अब जैसे ही बच्चा अंदर जाता है, 5 मिनट के अंदर वो घड़ी ले आता है ढूंढ कर। अब किसान तो बहुत खुश हो जाता है और हैरान हो जाता है कि ये तुमने कैसे ढूंढी, कहाँ मिली। तो बच्चा कहता है कि मैंने ये आपके कमरे से ही ढूंढी और वो अलमारी के पीछे थी। तो किसान कहता है मैं तो अपने कमरे में बहुत बाहर ढूंढ कर आया, लेकिन तुम्हें कैसे मिली। तो सुनिए बच्चे ने क्या कहा। बच्चे ने कहा कि मैंने अपने आप को, अपने मन को और अपने दिमाग को एक किया और एक जगह शांति से बैठा और घड़ी की जो टिक 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 की आवाज़ थी, अपना सारा ध्यान उस पे लगा दिया और धीरे 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 जो टिक टिक की आवाज़ थी वो मेरे कानों तक आ गई और मैं धीरे धीरे अलमारी के पीछे गया वो सुनते सुनते, और मुझे ये घड़ी मिल गई। कहानी का ज्ञान भी हमें यही सिखाता है कि जब भी आपके पास में कोई समस्या या कठिनाई आए तो आप एक जगह बैठकर आराम से अपने मन को और अपने दिमाग को एक कर कर उसके बारे में सोचे, समझे और उसके बाद में अपना निर्णय लें। क्योंकि बहुत बार हम, मन आपका कुछ और कह रहा होता है और दिमाग कुछ और कह रहा होता है और हम इसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, हमें आगे क्या करना चाहिए। ऐसा होता है ना, मेरे साथ भी होता है। क्योंकि मैंने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा कि जब भी कभी समस्या आएगी या आती है तो मैं एक जगह बैठकर शांतिपूर्वक यही सोचती हूँ कि अब इस समस्या से कैसे जूझा जाए, कैसे सुलझाया जाए इस चीज़ को। क्योंकि अगर मन कुछ और कहेगा और दिमाग कुछ और कहेगा तो मैं किसी एक निर्णय पे नहीं आ पाऊंगी। खैर, ये तो मेरी बात थी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।